चंदन तलवार आणि त्याच्या सोबतीनं दाखल झाला अजित पवार. अजित पवार आणि चंदन तलवार ही सलामीची जोडी मैदानावरती इंटर झाली आहे. ओपनिंग पेअर. तर दुसऱ्या बाजूला बॉलिंग ट्रॅक वरती तयार गोलंदाज प्रतीक पाटील, पनवेल विभागातील एक लकी चॅम्प म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं, एक नावाजलेले पुरस्कर्ते आणि विचुंबे गावाचे एक समाजसेवक आदरणीय सनीदादा तुपे त्यांनी पुरस्कृत केलेला स्वरांश इंटरप्राइजेस घाटले गाव इन ॲक्शन. स्वरांश इंटरप्राइजेस या नावानं गोरसई बल देखील पाहिलं, म्हणजे महाराष्ट्र टेनिस बॉल रबर बॉल मधल्या दोन मोठ्या टीम स्वरांश इंटरप्राइजेस नावानं. पहिलाच बॉल प्रतीकचा, चलो आ देखे जरा किसमें कितना है दम हे सांगत असताना सुरुवात केली आहे गोलंदाज टार्झन ऑफ टेंबवली प्रतीक पाटीलनं. पहिलाच बॉल अगदी नाकासमोरून अजितच्या गेलाय आणि त्या ठिकाणी विचारत असताना गोलंदाज प्रतीक, हाल कैसा है जनाब आपका. फलंदाज अजून एक दर्जेदार बॉल. लगातारचा हा दुसरा निर्धाव चेंडू या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. गतवर्षी फार दर्जेदार क्रिकेट खेळला, बेस्ट बॅटर ऑफ दी टुर्नामेंट या स्पर्धेत ठरला होता चंदन, आणि या क्षणाला त्याला मिळेल स्ट्राईक. सिंगल झाली पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न या ठिकाणी होता. एकच धाव मिळते एका धावेच्या मदतीनं. अकाउंट ओपन झालंय फलंदाज चंदनचं आणि अजित आता स्ट्रायकर एंडला पोहोचत असताना तुम्हाला पाहायला मिळतोय. फार चांगली रंगेल मॅच. दोन्ही तगड्या टीम्स इन ॲक्शन. बॅकफूटला येऊन थांबले, वाट पाहिली, लॉंग ऑफला फटका फर्स्टला आहे. डाऊन दी बॉल फिल्डर आणि स्वरांश इंटरप्राइजेसला लागलाय अजित पवारच्या नावानं हा पहिला धक्का. फर्स्ट विकेट डाऊन. ऑफिशियल अंपायर म्हणून भूमिका त्यांनी पार केली. उद्या पुन्हा आपल्या सोबत जोडले जातील. आज मुन्ना पठाण सर, जय सर सातत्यानं तिसऱ्या दिवसामध्ये आपल्या सोबत होते. उद्या तुम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून आवाज ऐकू शकाल द व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सरांचा. आणि उद्या भारत विश्वातले सगळे तारे सितारे तुम्हाला खेळताना दिसतील. समोर फटका लाजवाब या चमचमत्या ट्रॉफीसाठी चेंबूर बेल्ट मधनं घाटले गाव भिवंडीत आली आहे हे सांगत असताना षटका ठोकलाय. ओव्हर द विकेट. यावी गती होती, वेग होता, कीपर बीट झाले, बॉल चालला फाईन लेगला, सिंगल कंप्लीट झाली आहे. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न तुम्ही करताय आणि स्किट झालेत त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक. त्यामुळे 2 धावा सहजच पूर्ण होत असताना आणि 2 धावेच्या मदतीनं धावफलकावरती पुढे सरकलाय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न झाल्यानंतर 1 गडी बाद 9 धावा धावफलकावर. हरण्याची काळजी आणि जिंकण्याची महत्वाकांक्षा न बाळगता प्राणपणाला लावून लढावं म्हणजे विजय तितकाच आनंदीदायी होतो आणि पराभव झाला तो तितकासा त्रासदायक होत नाही. मग हा पराभव देखील त्रासदायक असेल आणि विजय जर झाला तर आनंददायी, कारण बक्षीसपात्र लढाई आहे. 2022 चौथं पर्व, चौथ्या पर्वातली पहिली सुपर 3 मध्ये इंटर होणारी टीम कोणती असणार? DS टेंबिवली की स्वरांश घाटले गाव? त्यासाठी रंगतोय हा दर्जेदार सामना. ओव्हर नंबर 2. पहिलाच बॉल पाठवलाय, धाव्यांची गरज टीम घाटले गावला आणि आता फलंदाज चंदन तलवार त्याच्या बॅटमधनं जणू काही तलवारीचा प्रहार आणि चेंडू सीमा पार. इट्स बिग हिट षटकार. पहिला षटकार, दुसरा डॉट. रंगेल ही मॅच. 30 ते 35 धावा जरी धावफलकावरती आल्या तरी समीकरण बदलताना तुम्हाला पाहायला मिळेल. एक मोठं लक्ष्य आपण म्हणू शकतो आणि 30 पेक्षा जर का कमी आल्या तर मात्र मागच्या मॅच मध्ये तुम्ही पाहिलंय 3 ओव्हरमध्ये 61 बनवलेत टीम DS टेंबवलीनं.
बॅटची कडा एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये विसावला हात झेल संपलाय. त्या ठिकाणी फलंदाज चंदन तलवारचा खेळ. षटकारानंतर वापसी पाहायला मिळतीये. धाव फलकावरती धावात 15 आणि विकेट गेले 2. मात्र सध्या जरी 15 रन्स असल्या ना गौरव दादा, तर आता पाऊस येतोय की काय अशी चाहूल वातावरणामध्ये वाटू लागली आहे. आणि जर का विकेटवरती पाऊस आला 3 ओव्हर 28 ते 25 धावा जरी असल्या तरी मात्र हा सामना तुम्हाला चांगला पाहायला मिळेल. कारण या विकेटवरती जेव्हा जेव्हा पाणी साचलंय तेव्हा तेव्हा रन बॉल चेस करणं देखील प्रत्येकी टीमला कठीण झालंय. बॉलर्सला बेनिफिट ही खेळपट्टी देतीये. पावसाचं आगमन. सॉरी हर्षल आहे. बॉल तयार बॉलिंग ट्रॅकवर. फटकाला जवाब मात्र एलिव्हेशन थोडंसं कमी. लॉंग ऑनला फील्ड. प्रतीक कॉल केला मी घेतो आहे. कसा सोडेल मोनिश होता त्याला थांबवलं. प्रतीकनं टिपला झेल संपला. आल्या पावली माघारी परतत असताना फलंदाज त्या ठिकाणी हर्षलचा खेळ. फलकावर 15 वरती थांबली आहे. 10 चेंडूंमध्ये या 15 धावा आतापर्यंत झालेत. 1.4चा खेळ झाला. षटकारानंतर डॉट नंतर लगातारच्या 2 विकेट. बॉलर इज ऑन हॅट्रिक नाऊ. पाहिजे पहिली हॅट्रिक पाहायला मिळेल का चौथ्या पर्वाची. अजून एक मोठा फटका. ही चर्चा मी करत होतो 12th मॅन सोबत घाटलेगावच्या की घाटलेगाव टीमचा प्रत्येक बॅटर येतोय तो प्रयत्न काय करतोय की प्रत्येक बॉल सीमा पार पाठवायचा आहे. आता विकेटवरती पाणी साचणार आहे. आता मैदानावरती पाऊस येतोय. तुम्हाला एक फायटिंग टोटल सेट करायचं आहे. मात्र ते करण्याचा प्रयत्न नाहीये. सिंगल डबलची व्हॅल्यू क्रिकेटमध्ये फार मोठी आहे मित्रांनो. ती येत नाहीये. ती समजत नाही असं म्हणावं लागेल. आता बॅटच्या रेंजमध्ये हा रडारमध्ये बॉल होता. पाठवला मिड विकेटच्या बाहेर. एक दर्जेदार खणखणीत षटकार. 2 षटकं संपली आहेत. धाव फलकावरती धावा 21. इस स्पर्धा से बाहर गई है और पिछले साल की रनर्स टीम साइंस खरबांव गिरामीन से बाहर गई. जय कुमार अभी बाकी है और क्योंकि जय कुमार रनर्स टीम है और ये जो घाटले गांव है ये टीम विनर थी. रियान स्पोर्ट्स राजनोली चॅम्पियन होती सर. महेश ठाकरे फार्म टीम आणि उपविजेता होती RD 440. सॉरी जॉय कुमार होती. लेकिन जॉय कुमार है, रेयान राजनोली है, लेकिन साइंस खरबाव बाहर गई है. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ओवर अगर टाइट DS से टेम्बोली ने डाल दिया तो फिर कठिनाइयाँ हो सकती है यहाँ पर घाटले गांव को. समय में कॉपरेट करें प्लीज. नक्कीच या मॅच मध्ये शांतता संयम सगळं काही महत्वाचं आहे. संघर्ष मोठा आहे. मोनिशाला आणि मोनिशा पहिलाच बॉल ओव्हर द बॉलर हेड. प्रतीकच्या हातातून निसटला झेल. मिळालं जीवनदान. त्या ठिकाणी फलंदाज कपिलला आणि 2 धावा टीम स्वरांश इंटरप्राइजेस घाटलेगांव टीमला. 22 सर एक बात तो इस मैच में कहनी होगी. खुद को माचिस की तीली ना बनाओ कि थोड़ा घर्षण से आप सुलझ जाओ, पर खुद को वो शांत सरोवर बनाओ जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद बुझ जाए. कारण मॅच अशी आहे जर इतना पराभव आला तर परतीचा प्रवास कोणालाही सहजच मान्य नसणार आहे सर. पुल शॉट खेला है, पीछे खिलाड़ी हैं. 1 रन बना. पानी से गेंद को निकाला उन्होंने ढूंढकर. देखिए मैं इनिंग के तुरंत बाद घाटलेगांव आपको अपना फील्ड सजाना है और अंपायर को वहीं रोकना है. नक्कीच लगेचच मॅचला सुरुवात केली जाईल. त्यासाठी महत्वाचं आहे की हे इनिंग संपन्न होणं. फटका चांगला आहे. फाइटिंग टोटल आता सेट कर दी है टीम स्वरांश इंटरप्राइजेस घाटलेगांव. सनी तुपे फैम टीम आहे तो स्वरांश ब्रांडेड 6. कमाल का शॉट खेला चेतन ने.
ऑफिस हिप्स इस तरह के शॉट बहुत मुश्किल रहते हैं, लेकिन टाइमिंग लाजवाब, अफलातून शॉट डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग पर 6 रन. चांगलं टार्गेट आता सेट झालंय. धाव फलकावरती आपण पाहता स्कोर जाऊन पोहोचलाय 3-0-30. 3 चेंडू अजूनही शिल्लक. यावी लाईन चांगली आहे. अगेन्स्ट द अँगल पुन्हा एकदा पुल करायचं होतं. मग आता बॅटची आपण जर फॉलो थ्रो पाहिला तर अक्रॉस द बॅटनं खेळायचं आधीच ठरवलं होतं, त्यामुळे चेंडू बॅटचा संपर्क मोहित झाला नाही. डॉट बॉल कमबॅक त्या ठिकाणी मोनिश पाटीलचं लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट ओव्हर द विकेट. बॉल हवा तर आणि क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पोहोचलेत. पुन्हा एकदा झेल सुटला. टेंबिवलीचं स्टँडर्ड जे आहे त्यानुसार सध्या फोल्डिंग होत नाहीये, त्यामुळे रन्स बनतात. मात्र रनआउटच्या स्वरूपात झाली आहे विकेट आणि फलंदाज होतील बाद. 31 या आकड्यावरती लागलाय. या ठिकाणी धक्का नंबर 4 डायरेक्ट हिट झालाय. थँक्यू डीजे. धावफलकावरती धावा 31 आहेत आणि डावातील अंतिम चेंडू या ठिकाणी सिद्दीक सर बाकी आहे. हा शेवटचा बॉल आपल्याला सांगेल की टार्गेट किती सेट केलं जाणार. अंतिम बॉल पहिल्या इनिंग मधला तो जातो या ठिकाणी निर्धाव आणि डाव संपलाय. पहिला 31 धावा झालेत आणि 32 धावेचं लक्ष सुपर 3 मध्ये इंटर होण्यासाठी बनवायचं आहे DS टेंबिवलीला, तर दुसऱ्या बाजूला रोखायचं आहे स्वरांश इंटरप्राइजेस टीम घाटले गाव या संघाला. धन्यवाद ओमकार शेट्टे. शाम अब ढल चुकी है, गहरे आसमान में बादल है, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और आप देख रहे हैं पौसाली क्रिकेट के रंग महेश ठाकरे और राजनौली स्पोर्ट्स के साथ. चला सलामीची जोडी प्रतीक पाठवायची आहे. घाटले गाव फील्ड सेटअप करायचं आहे. 6:52 हुआ चाहते हैं शाम के भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक, और दोनों ओपनर बीच मैदान पे वहीं रिकॉग्नाइज पैर मुनीस पाटिल और प्रतीक पाटिल. 32 रन पहले ओवर में साफ हो जाएगा. क्या डिफेंडिंग चैंपियन फिर से रहती है इस कप में या DS टेंबोली आगे बढ़ जाती. बहरहाल लक्ष्य उतना ज़्यादा भी नहीं लेकिन उतना कम भी नहीं, और इस तरह के जो टोटल होते हैं उसमें बल्लेबाज कहीं ना कहीं ज़हनी तौर से फंस जाता है. शॉट्स के लिए जाए क्या करे, लेकिन प्रतीक पाटिल अपना स्वाभाविक खेल खेलने के लिए जाने जाते हैं. बहुत अच्छे टच में इस सीज़न में, और दोनों ओपनर बीच मैदान पे आ चुके हैं. गेंदबाजी के लिए ट्रम्प कार्ड गेंदबाज चेतन. चेतन से काफ़ी अपेक्षा है. पिछले मैच में उन्होंने करण धुले और रोशन धुले दोनों को आउट किया था अपने पहले ओवर में. अच्छी रफ्तार भी निकालते हैं, बीच बीच में गेंदों को बाहर भी निकालते हैं.
देखना है कि समय में कॉपरेट करें। घाटले गांव प्लीज, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद राजनौली की स्ट्रीट लाइट जल जाएंगी। रोशनी कम जरूर है, लेकिन इतनी कम नहीं कि क्रिकेट ना खेला जाए। चेतन प्रतीक पाटिल को राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा बैकफुट पे गए, पुल करना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद मिड विकेट पे गई है। 1 रन बना और 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। 2 से खाता खुला, प्रतीक पाटिल का खाता खुला DS टेम्बोली का। देखना है आज की शाम DS टेम्बोली के नाम और घाटले गांव के नाम। अच्छी रफ्तार है चेतन में और गेंदों को गुड लाइन पे बहुत जबरदस्त पिच करते हैं। आणि भावेश सर, आज देखील स्पर्धा tenniscricket.in च्या माध्यमातून 1,00,000पेक्षा जास्त लोकांनी पाहिली आहे। 3 दिन में लगभग 3.5 लाख लोग देख चुके हैं। ज्यादा बाहर कर बैठे वाइट, क्योंकि कल 1,20,000 से ज्यादा लोगों ने इस स्पर्धा को देखा था। पहले दिन 1 लाख के ऊपर लोगों ने देखा था। 1,04,538। क्या बात है। इसका एक कारण भी है कि जब tenniscricket.in पे कोई भी टेलीकास्ट जाता है जिसके सब्सक्राइबर दुनिया में किसी भी वेबसाइट में सबसे ज़्यादा हैं टेनिस क्रिकेट के। फिर से शॉर्ट राइजिंग एंड कट करने की कोशिश, अतिरिक्त उछाल था, बीट किया वहां पर प्रतीक पाटिल को। चेतन ने भी कमर कस ली है, आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे। चेतन राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा खड़े खड़े गेंद को ऑन ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी पहुंचे, बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। ऐसा लग रहा है ये मैच रंग लाएगा। 1 रन से स्कोर 4 पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के। जैसे रंग लाया जहरी राजनौली ने स्वर्गीय नित्यानंद ठाकरे का लेट नित्यानंद ट्रॉफी आज काफी पॉपुलर हो चुकी है भावेश सर। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे इस टूर्नामेंट का नाम और इस टीम का पेंशन लहराता नहीं हो। तो यह टूर्नामेंट आने वाले कल में बहुत आगे जाएगी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। बिल्कुल, जितना बड़ा अरेंजमेंट किया है रबर बॉल क्रिकेट के लिए, ये तो देखने को ही नहीं मिला है, रबर बॉल में तो नहीं मिला है। राइट आर्म राउंड विकेट, इस मरतबा बैकफुट पे गए, पुल की हवा में, पीछे खिलाड़ी, मोनिस पाटिल आउट। बड़ा झटका लगा है और आखिरकार चेतन ने अपने टीम को विकेट दिलाया। मैंने पहले ही कहा था कि चेतन जो गेंदबाज है उन पे काफी डिपेंड करता है। ये देखिए, हालांकि अपेक्षा से कम गेंद उछली थी, बैकफुट पे जरूर गए थे, लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी, उतनी शॉट नहीं थी जितना समझ बैठे थे मोनिस पाटिल। पहला झटका लगता हुआ 4 के योग पर नए बैट्समैन और पिछले मैच में तो इतने कामयाब नहीं रहे थे, लेकिन जो पिछला सीजन टेनिस क्रिकेट का गुजरा है उसमें वो बेस्ट फिनिशर रहे हैं टेम्बोली टीम के। 4 रन 1 विकेट, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं चेतन। इस मरतबा फिर से अच्छी गेंद थी, कमाल की बॉलिंग हो रही है और 1 ही रन आया है और 1 रन के साथ स्कोर 5 गेंदों में केवल 5 रन 1 विकेट। इसे कहते हैं आर पार की लड़ाई, इसे कहते हैं रति महारथी आमने सामने। कट करने की कोशिश, बहुत दूर कर बैठे वाइट। इस तरह के स्कोर में जो वाइट गेंदें रहती है वो मानो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहती है। वाइट गेंदों से बचना होता है, लेकिन कहते हैं क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जर आणि तळ नहीं चालत, किंतु परंतु नहीं चलता है। फिर से कट करने की कोशिश, बीट किया बैट्समैन को, बीट किया विकेट कीपर को।
एक रन बनता हुआ देखने अंपायर हमारी तरफ मुड़े, बाई का इशारा किया। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 7, बचे हुए 2 ओवर में रन चाहिए 25। ये मुकाबला बहुत ही जबरदस्त अब हो चुका है। समय में कोऑपरेट करें क्योंकि तुरंत ही आपको फील्डिंग लगाना है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। लगभग 1225 लोग इस वक्त यूट्यूब पे इस मैच को देख रहे हैं। गजब का मैच होता हुआ। प्रतीक पाटिल से काफी उम्मीद है। आदित्य भोईर नॉन स्ट्राइक पर गेंदबाजी के लिए घाटले गांव ने मोर्चे पे अब लगाया है गेंदबाज चंदन को। देखना है चंदन बल्लेबाजों पे बंधन लगाते हैं या नहीं। चंदन तेज गेंद, टॉप एज लगा है, हुक करना चाहते थे, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ सरक रही है। बढ़िया फील्डिंग वहां पर, 1 रन। अब कहीं ना कहीं गेंदें साइड नहीं हो पा रही है। जिस तरह से हुक शॉट खेलना चाहता, गुडलैंड पे पड़ने के बाद काफी उछाल भी था गेंद में। 1-1 रन के लिए अग्नि परीक्षा डीएस टेम्बोली की। इस मरतबा बैकफुट पे गए, क्रैकिंग स्ट्रोक हवा में, और आदित्य भोईर आउट। बड़ा विकेट, दूसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर डीएस टेम्बोली कठिनाइयों में। 8 रन 2 विकेट, लक्ष्य केवल 32 का था। अब 10 गेंदों में यहां से 24 रन चाहिए। रन चाहिए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं मंदार। मंदार उस वक्त आए हैं जब टीम की नैया मझदार में है। हालांकि पिछले मैच में, उससे पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। कहते हैं कि वो मैच दूसरा था, ये मैच दूसरा है। चंदन बल्लेबाजों पे अब तक बंधन लगा चुके हैं। मंदार को स्विंग एंड मिस, बहुत बढ़िया गेंद, आगे भी रखा था और गेंद ने काटा बदला था टिप्पा खाने के बाद। कमाल की बॉलिंग हो रही है। 1-1 रन कीमती साबित होता हुआ। थोड़ा प्रेशर में नॉन स्ट्राइक पे प्रतीक आ चुके हैं। मंदार को बैकफुट पे गए, क्रैकिंग स्ट्रोक गैप में, और गेंद कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन। इस शॉट की तो जरूरत थी डीएस टेम्बोली को। आठ गेंदे 18 रन। अभी भी मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में, और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे राजनौली की स्ट्रीट लाइट अब जलती हुई। ओह, बहुत बढ़िया गेंद, पूरी तरह से खोल के रख दिया बैट्समैन को। बल्ले का सीरा लेकर गेंद विकेट कीपर के पास, आउट हो गए मंदार। 7-18 का इक्वेशन। ये गेंद दोनों टीमों के गले की हड्डी है, ना निगले जाए ना उगले जाए। देखना है कि टेम्बोली किसको भेजती है बल्लेबाजी को। 7 गेंदे 18 रन। व्हाट अ मैच। नए बैट्समैन मनीष आए बल्लेबाजी को। 7-18। अब धीरे धीरे बारिश शुरू हो चुकी है, और ओमकार ने सही कहा कि थोड़ा बहुत बेनिफिट गेंदबाजी को मिल रहा है। मनीष ऑन स्ट्राइक। 7-18। ओ, खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। 6 रन, स्लीपिंग स्ट्रोक, बैठक शॉट खेला है, और इस शॉट ने मैच बराबर कर दिया है। अब
6 गेंदे और 12 रन, व्हाट अ मैच, चेसिंग कंपलसरी। क्या लगता है ओमकार, एक टीम तो किनारे पे डूबना ही है। देखना है कि आज की शाम डीएस टेंबोली के नाम या घाटले गांव के नाम। स्वरांश घाटलेगाव अगदी चांगल्या स्थितीत होती. मग आता मनीष जसा मैदानावरती आला आणि त्याच्या बॅटमधनं जो फटका होता ना, डिफिकल्ट शॉट ज्याला आपण म्हणू शकतो की हा त्याचा सिग्नेचर शॉट ना मैदानावरती मारलाय. ज्या सिग्नेचर नंतर आपण जर पाहिलं तर आता धावफलक 6ने फार पुढे सरकलं. समीकरण आता शिल्लक आहे, येणारे चेंडू 6 आणि जिंकण्यासाठी धावा आवश्यक आहेत 12. जर हा मोठा फटका आला नसता तर रन्स तुम्हाला 17-16 पेक्षा जास्त पाहायला मिळाले असतात. आता मनीषनं प्रतीकवरचा दबाव कमी केलाय आणि आता जे काही करायचं ना, टीम घाटलेगाव स्वरांश एंटरप्राइजेस विरुद्ध प्रतीक पाटील आता यांच्यामध्ये लढाई आहे. यस 50-50 विशाल, ये ओवर अपने आप में मैच है, इसके हर गेंद अपने आप में मैच है. देखना है कि विशाल पाटिल बनाम डीएस टेंबोली, जो गंवाना है विशाल को गंवाना है और जो कमाना है विशाल को कमाना है. एकाएक 1300 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं हमसे, क्योंकि मैच बहुत ही कट टू कट हो रहा है. सचिन ठाकरे साहब हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत. 6 गेंदे 12 रन. विशाल प्रतीक को हुक करने की कोशिश, धीमा बाउंसर. देखना है अंपायर क्या कर रहे हैं. यस वाइट, बैट्समैन की रीच के बाहर था. बकौल अंपायर जय पवार, ऊंचाई ज्यादा थी इसलिए वाइट घोषित किया. 1 फॉर दी ओवर भी कह दिया. अब 6 गेंदों में 11 रन. विशाल प्रतीक को बढ़िया यॉर्कर, अपील और आउट. मैं समझता हूं कि ये कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट ना हो जाए. देखना है कि कैच पकड़ा है कि मैच पकड़ा है. मॅच टर्न कुठे झाली तर क्रिकेटमध्ये ऑलवेज ना एका रनची किंमत ना नेहमी मोठी असते. मागच्या बॉलवरती सिंगल तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट मिळत होती, विदाऊट इन्व्हेस्टमेंट, ती तुम्ही सोडलीत आणि त्याची किंमत लगेच नेक्स्ट बॉल विकेट. स्ट्राईक चेंज झाली असती, सिंगल आली असती, समीकरण 6-10चं असतं. या ठिकाणी शुभागमन झालंय आदरणीय सरवली गावाचे विद्यमान सरपंच जयहिंद चौधरी यांचं. तर साहेब या आपण आपल्या मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. ते म्हणजे स्वर्गीय नित्यानंद ठाकरे स्मृती चषकामध्ये आदरणीय महेशजी ठाकरे, राजेंद्रजी ठाकरे आणि जहरी राजनोली क्रिकेट क्लबच्या वतीनं आता मॅच रंगती आहे. 5 बॉल 11 धावा. बिल्कुल सही कहा ओमकार आपने, लेकिन कहते हैं कि सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है. 5 गेंदे 11 रन, व्हाट अ मैच. पिछले साल की चैंपियन टीम एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और जान हथेली पे लेकर अब बल्लेबाजी के लिए अरशद विरेश आए, विकेट कीपर बैट्समैन. अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट. अब जाकर रन लिया है. अब गेंदे बची 4 और रन चाहिए 10. धीरे धीरे ये मैच कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बचेगा. मैं तो कह रहा हूं कि अभी से कमजोर दिल वाले हट जाए. पैसा उसूल मैच. विशाल बॉलिंग बहुत लाजवाब कर रहे हैं. फिर से बैठक, इस मर्तबा गेंद ट्रैवल होती हुई स्क्वायर लेग पर 1 रन बना और अपील और आउट, रन आउट. क्या मोड़ बदल रहा है, क्या मैच करवट बदल रहा है. और अब 3 गेंदों में कितने चाहिए, हालांकि आउट होके चले गए एक सिक्सर लगाने के बाद मनीष. 3 गेंदे 9 रन, चेसिंग कंपलसरी है. रोशनी धीरे धीरे कम होती हुई और नए बैट्समैन मेरे ख्याल से अरशद पाटिल ऑलराउंडर बल्लेबाजी को आ रहे हैं. इनमें क्षमता है बड़े स्ट्रोक्स लगाने की, लेकिन कहते हैं कि दबाव में अगर प्रेशर कुकर पे भी दबाव बढ़ जाए तो सीटी बजा देता है, और दबाव में अच्छे रति महारथी यूं की सिट्टी बच जाती है. देखना है कि दबाव को जो भी झेलेगा वही जीतेगा. व्हाट अ मैच, कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं. कांटे की टक्कर, कश्मकश. कमजोर दिल वाले मैच से हट जाए. ये भिवंडी की सरजमीन का क्रिकेट है.
विशाल, हर्षद को बाउंसर, नो बॉल, क्योंकि दूसरा बाउंसर था ये दूसरा बाउंसर था, नो बॉल दिया वहां पर, फ्री हिट आता हुआ। ये प्लस पॉइंट आया है हर्षद पाटिल के पास। 3 गेंदे 8 रन। क्या डीएस टेमोली, क्या उछाल दिया गेंद को, लेकिन पीछे खिलाड़ी है। ये देखिए, ये तो होना ही है। अगर पौसाली क्रिकेट में कोई गिरे नहीं तो फिर उसका मजा भी नहीं रहता है, लेकिन ये ऐसे टाइम गिरे हैं कहीं मैच ना गिर जाए। 2 गेंदे 7 रन। अमिताभ बच्चन की तरह एक ही रास्ता रह गया है, डू और डाई, करो या मरो। 2-7। कल इसी तरह के इक्वेशन में धानियों के सामने वाली टीम को 1 गेंद में 6 चाहिए थे, चौका लगा था और 1 रन से वो मैच हार गए। उछाल दिया है, इनको लॉन्ग ऑन पे खिला दिया है, आउट। घाटले गांव लगभग फिर से आगे बढ़ने की तैयारी में, अगर कोई नो बॉल या वाइड गेंद ना रहे तो। और हर्षद पाटिल अगर इस गेंद पे, या नए बैट्समैन जो आ रहे हैं, इस गेंद पे अगर सिक्सर लगाते हैं तो किनारे पे डूब जाएंगी। कल 1 बॉल 6 चाहिए थे, क्या बात है, हर मैच आखिरी गेंद तक गया। पहले दिन 1 बॉल 2, दूसरे दिन 1 बॉल 6, तीसरे दिन 1 बॉल 7। एक्सलेंट। ये क्रिकेट है, इसीलिए तो क्रिकेट को ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम कहा गया है। मैच शुरू करे, कोई वाइड गेंद ना पड़े तो। इसे कहते हैं किस्मत। फ्री हिट पे कैच नहीं हुआ, उसके बाद कैच हुआ। स्वम आए, एक साथ चाहिए। लग रहा था आखिरी ओवर में 12 रन ज्यादा नहीं है। विशाल, स्विंग एंड मिस, और घाटले गांव अगली पायदान पे पहुंचती भी अभिनंदन। 8 लाख का टेमोली मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं, जिन्होंने आखिरी ओवर में अपने टीम